हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ गैप टू नो गैप जेल स्टोरी एपिसोड 28। पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है। अभी रात के 11 PM हो रहे थे। उसके मोबाइल पर कॉल आता है। बेकी जैसे ही अपने मोबाइल को देखती है उसको पता चलता है ये तो उसका ब्रदर रिची ही कॉल कर रहा है। बेकी सोचती है इतने रात को कभी भी रिची कॉल नहीं करता है, क्या हुआ है। वो यही सोचते हुए कॉल को रिसीव करती है। सामने से ऋषि कहता है, बेकी तुम ठीक हो। बेकी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि ऋषि ने आज कॉल किया था और उसने ये सवाल भी किया था, तो फिर वो दोबारा कॉल करके ये क्यों पूछ रहा है। बेकी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने कॉल किया था, हम दोनों ने बात भी किया है, क्या तुम भूल गए हो। तभी ऋषि कहता है, नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्या डैड ने तुम्हें कॉल किया था। बेकी कहती है, नहीं डैड ने कॉल नहीं किया था, क्यों क्या हुआ है। रिची कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। बस एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा ब्रदर ऑलवेज तुम्हारा साथ ही देगा, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा। ये सुनते ही बेकी कहती है, रिची क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। ऋषि कहता है, अरे नहीं मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा था कि मैं तुमसे इतना लव करता हूँ कि मैं अपने सिस्टर को सैड नहीं दे सकता हूँ। ये बात हमेशा याद रखना, कोई सपोर्ट करे ना करे मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगा। ऋषि की बातें सुनकर ही बेकी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है जो कि ऋषि उसे नहीं बता रहा है। बेकी कहती है, ऋषि प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, क्या मॉम डैड के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, क्या वो दोनों कुछ कह रहे थे। ऋषि बेकी की बातें सुनते ही कहता है, नहीं बेकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उन दोनों के साथ मैं क्यों झगड़ा करूँगा, और हाँ मैं क्या अपने सिस्टर के साथ बात भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही बेकी कहती है, नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तभी ऋषि कहता है, अरे मैं तुमसे बात करना चाहता था बस इसलिए, और हाँ अगर डैड ने तुम्हें कॉल किया तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। बेकी अपने ब्रदर से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी। ऋषि कहता है, अब सो जाओ, गुड नाइट। बेकी भी गुड नाइट कहती है और कॉल को कट कर देती है। फ्रेन बेकी की ओर देखती है और पूछती है, क्या हुआ है। तभी बेकी कहती है, पता नहीं क्या हुआ है, ऋषि कभी भी इस तरह से कॉल नहीं करता है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ है। तभी फ्रेंड कहती है, शायद तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। बेकी कहती है, नहीं मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, रिची कभी भी इतनी रात को कॉल नहीं करता है। बेकी को परेशान देखकर फ्रेंड बेकी की थोड़ी सी और क्लोज जाती है, उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, बेकी परेशान क्यों हो रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो रिची तुम्हें ज़रूर बता देगा। तभी बेकी कहते हैं, हाँ वो बता तो देगा। फ्रेंड कहते हैं, बेकी प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ, छोटी सी बात को लेकर कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती हो। देखो अगर कुछ हुआ होगा तो हम उसको संभाल लेंगे, अभी तुम्हें ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। देखो तुम्हारी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तुम्हें खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। फ्रेंड की बात सुनकर बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है। फ्रेंड बेकी के फोड़ पर किस करती है और कहती है, अब हमें सो जाना चाहिए। फ्रेंड बेकी को हक कर लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड और बेकी दोनों ही कॉलेज में मौजूद थे। बेकी आयरन के साथ बात कर रहे थे। आयरन कहती है, बेकी क्या मैं फ्रेंड के हाउस में कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ जाऊँ। ये सुनते ही बेकी कहती है, तुम्हें वहाँ पर क्यों आना है और रहना है। तभी आयरन कहती है, बेकी तुम्हें पता तो है कुछ दिनों में ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हुआ तो प्रोफेसर सी हमें अच्छे से समझा भी देंगे। बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है मैं फ्रेंड से बात करूँगी। आयरन कहती है, बात क्या करना, तुम अपने गर्लफ्रेंड को मना लेना। बेकी कहती है, ठीक है मैं कोशिश करूँगी। वहाँ पर तभी नोब आ जाता है। नोब को देखते ही आयरन कहती है, तुम कहाँ पर थे। तभी नोब कहता है, मैं कैंटीन में गया था। ये सुनते ही बेकी कहती है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी नोब थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं मिस्टर एस के साथ कॉफ़ी पी रहा था। ये सुनते ही आयरन नोब की ओर देखती है और कहती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम मिस्टर एस के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तभी नोब कहता है, आयरन
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी बेकी आयरन की ओर देखती है और कहती है, नोब बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर नोब को मिस्टर एस पसंद आ रहे हैं तो उनके साथ तो वो रहेगा ही। ये सुनते ही आयरन कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम तो नोम के मॉम डैड को होगा। जब उनको ये पता चलेगा उनका जो ये सन है वो किसी बॉय के पीछे पड़ा हुआ है। नोब आयरन की ओर देखता है और कहता है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं खुद संभाल लूँगा। तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकी उन दोनों की बातें ही सुन रही थी। तभी आयरन बेकी की ओर देखती है और कहती है, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों चुप हो गई हो? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, फ्रीन भी तुम्हारे जैसे ही बातें कहते हैं। वो मुझसे कहते हैं चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, वो कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, मुझसे दूर नहीं जाएंगे। ये सुनते ही आयरन बेकी को थोड़ी सी टीज करते हुए कहती है, ओह मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे इतनी प्यारी बातें करती है। वैसे वो क्लासरूम में इतनी ज़्यादा सख्त क्यों है? ये सुनकर बेकी आयरन की ओर देखती है और कहती है, क्योंकि ये कॉलेज है और वो कॉलेज की एक प्रोफेसर हैं इसलिए। तभी नोब उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, तुम दोनों की बातें ख़त्म क्यों नहीं होता है? तुम दोनों को क्या याद नहीं है कुछ देर बाद ही हम लोगों का एक क्लास होने वाला है? तभी बेकी कहती है, हाँ हाँ चलो चलो लेट हो जाएगा। तभी नोब थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ लेट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी जो क्लास होने वाला है वो प्रोफेसर फ्रीन की क्लास है और इस क्लास को लेने के लिए विकी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है। ये सुनते ही आयरन कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। बेकी उन दोनों की ओर देखते हुए घूरती है और कहती है, तुम दोनों मुझे टीज करना बंद करोगे? अभी चलो भी, क्लास के लिए लेट हो जाएगा। वो तीनों ही कुछ देर बाद क्लास में पहुंच जाते हैं। तीनों बैठे हुए थे। तभी उस क्लासरूम में फ्रेन आ जाती है। वो अपनी क्लास लेती है। जब वो जा रही थी तभी वो बेकी की ओर देखती है और एक प्यारी सी स्माइल करती है और उस क्लासरूम से चली जाती है। बेकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में फ्रेन बेकी को कॉल करती है। बेकी जैसे ही कॉल रिसीव करती है फ्रीन कहती है, मेरी केबिन में आओ, कुछ बात करनी है। बेकी कहती है, फ्रीन अभी मैं नहीं आ पाऊंगी, कुछ देर बाद ही मिस्टर के की क्लास है, मुझे अटेंड करना है। फ्रीन कहती है, बेकी बस 5 मिनट के लिए ही आ जाओ, कुछ बात करनी है। बेकी पूछती है, क्या इम्पोर्टेंट बात है? फ्रीन कहती है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें अभी आना ही होगा। बेकी कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद ही बेकी फ्रीन के केबिन में पहुंच जाती है। फ्रीन अंदर से डोर को लॉक कर देती है। वो बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रही थी। बेकी कहती है, ये सब क्या है? आपको मुझसे क्या बात करनी थी या फिर कुछ और चल रहा है आपके दिमाग पर? फ्रीन स्माइल करते हुए बेकी के क्लोज आ रहे थे। वो बेकी को ग्रैब करते हैं और कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तभी बेकी कहती है, अगर इम्पोर्टेंट काम है तो आप मुझे इस तरह से ग्रैब क्यों कर रहे हो? फ्रेन बेकी की थोड़ी सी और क्लोज आ जाती है। बेकी कहती है, फ्रेन भूलो मत, ये कॉलेज है, ये आपका केबिन है। फ्रेन कहती है, हाँ मुझे याद है और इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ ये कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरी केबिन है, मेरी मर्ज़ी के बिना कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकती है। बेकी कहती है, पर ये कॉलेज है, आप ये भूल नहीं सकते हो। फ्रेन बेकी की बात जैसे सुन ही नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे बेकी की थोड़ी सी और क्लोज जा रहे थे। बेकी कहते हैं, फ्रेन स्टॉप प्लीज़, ये सब मत कीजिए। पर फ्रेन उसकी बात कहाँ सुनने वाले है। वो धीरे से बेकी के लिप्स पर एक किस कर लेती है। बेकी कहती है, फ्रेन प्लीज़ अब मुझे छोड़िए, मुझे अपने क्लास में जाना है। तभी फ्रेन स्लो टोन में कहते हैं, बेकी प्लीज़ 2 मिनट। बेकी कहते हैं, आपने मुझसे कहा था कोई इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। बेकी यही कहते हुए फ्रेन से दूर जा रही थी बट फ्रेन ने बेकी को टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था। फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके ओके मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, एक काम है इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई थी। बेकी कहती है, तो फिर बताओ क्या काम है? फ्रेन कहती है, डैड ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आज शाम क्या हम दोनों उनके हाउस आ सकते हैं? तो मैंने कहा मैं तुम्हें पूछ कर बताऊँगी। बेकी फ्रीन की ओर देखती है और पूछती है, आपके डैड ने हम दोनों को क्यों बुलाया है?
फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, विकी क्या तुम घबरा रही हो? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों वहाँ पर जाएंगे, बस डिनर करेंगे और मॉम डैड के साथ कुछ बातें करेंगे और फिर अपने हाउस वापस आ जाएंगे। विकी कहती है, क्या उन्होंने कहा कि कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है? फ्रेंड फिर से थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, ये तो जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तभी ये पता चल पाएगा। फ्रेंड ये कहकर विकी की ओर ही देख रही थी। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेंड और विकी अभी फ्रेंड के मॉम डैड के हाउस में ही है। फ्रेंड की मॉम विकी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें अभी ठीक लग रहा है? विकी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ। फ्रेंड की मॉम कहती है, तुम्हारे एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो ना? बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, हाँ मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। तभी वहाँ पर फ्रेंड के डैड आ जाते हैं। फ्रेंड बेकी उनको देखते ही हेलो कहते हैं। फ्रेंड के डैड के हाथ में कुछ था। फ्रेंड स्माइल करते हुए पूछते हैं, आपके हाथ में ये क्या है? फ्रेंड के डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट है। बेकी फ्रेंड की ओर ही देखते हैं। तभी फ्रेंड के डैड कहते हैं, बेकी तुम इसको ओपन करो। बेकी उस गिफ्ट को हाथ में लेते हैं और उसको ओपन करते हैं। उस गिफ्ट के अंदर 2 वॉच थे जो कि कपल वॉच थे। बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है। तभी फ्रेंड के डैड कहते हैं, मुझे पता नहीं था बेकी को क्या पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम दोनों के लिए ये कपल वॉच ले आता हूँ। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच डैड। फ्रेंड के डैड बेकी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें पसंद आया ना? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, ये वॉच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच अंकल। फ्रेंड के डैड बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, फ्रेंड मुझे डैड कहती है तो तुम भी अब से मुझे डैड ही कहना। बेकी ये सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फ्रेंड बेकी के हाथ को होल्ड करती है और कहती है, मेरी मॉम डैड ने तुम्हें पूरे दिल से अपना लिया है। तभी फ्रेंड की मॉम बेकी के क्लोज आती है और कहती है, फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें हमने पूरे दिल से अपनाया है, तुम भी हमारी फैमिली ही हो। ये बात सुनकर बेकी थोड़ी सी और इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फ्रेंड के डैड कहते हैं, बेकी बिल्कुल भी नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत रोना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने डॉटर इन लॉ की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख पाऊंगा। ये सुनकर बेकी स्माइल करती है। तभी फ्रेंड अपने डैड की ओर देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच डैड। फ्रेंड के डैड फ्रेंड के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, भूलो मत मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी भी खुशी है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर कोई नया आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।